आपके अपने चैनल पे द ऑटरिंग और मैं हूँ श्रुति। आज का हमारा विषय है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता होगी। सेंट्रल रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे द्वारा एक नया रिवाइज नियम गुरुवार को लागू हुआ, जिसमें कैंडिडेट्स को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेंट्स अब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज आरटीओ के माध्यम से कठिन परिक्रम से गुजरे बिना दस्तावेज और आसान प्रक्रिया से लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने ड्राइविंग केंद्रों को मान्यता देने के लिए कुछ नए नियमों के साथ नोटिफाई किया, जिसमें एप्लीकेंट्स को हाई क्वालिटी वाले ड्राइविंग कोर्सेज प्रदान किए जाएंगे और परीक्षा में मंजूरी के बाद लाइसेंस प्राप्त करने के समय उन्हें टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए ये परीक्षण केंद्र एप्लीकेंट्स को हाई क्वालिटी वाले परीक्षण में स्टिमुलेटर और एक डेडिकेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के साथ इक्विप होंगे। परीक्षण में सड़क पर अन्य लोगों के साथ न्यौतिक और विनम्र व्यवहार के बारे में कुछ बातें सिखाना शामिल होगा। केंद्र केवल हल्के, माध्यम और मोटे मोटर व्हीकल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्पेशल परीक्षा भी प्रदान करेंगी। ये कोर्स सड़क पर स्किल ड्राइवर्स की कमी को पूरा करेगा। मान्यता प्राप्त ड्राइविंग परीक्षण केंद्र को दी गई हुई मान्यता 5 साल के लिए लागू होगी और इसे अपडेट किया जा सकता है। भारतीय सड़कों पर उच्च ज्ञान और योग्यता की कमी को प्रमुख मुद्दों में माना जाता है और इस तरह के मुद्दों और नियमों की कमी के कारण बड़े संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो सकती है। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री नए नियमों के साथ आई। सेंट्रल रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे द्वारा दिए गए नियम 1 जुलाई से लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार एप्लीकेंट्स को हाई क्वालिटी वाले ड्राइविंग कोर्सेज प्रदान किए जाएंगे और परीक्षण में मंजूरी के बाद लाइसेंस प्राप्त करते वक्त उन्हें टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरी प्रक्रिया बिना मानवीय इंटरवेंशन के टेक्निक से संचालित होगी। मान्यता सिर्फ उन्हीं केंद्रों को मिलेगी जो अंतरिक्ष, ड्राइविंग ट्रैक, आईटी और बायोमेट्रिक नॉर्म्स को पूरा करती है और नियंत्रित कोर्सेज के अनुसार परीक्षण देती है। एक बार जब केंद्र प्रमाणी पत्र जारी करता है तो उससे संबंधित मोटर व्हीकल लाइसेंस उन अधिकारी तक पहुंच जाएंगे। टेस्ट दिए बिना लाइसेंस प्राप्त करने के नए गाइडलाइंस क्या है? फर्स्ट, सेंट्रल रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार मान्यता सिर्फ उन्हीं केंद्रों को मिलेगी जो अंतरिक्ष, ड्राइविंग ट्रैक, आईटी और बायोमेट्रिक सिस्टम के नॉर्म्स को पूरा करेगी और निर्धारित कोर्सेज के अनुसार परीक्षा लेगी। दूसरा, नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के पास 12 की मिनिमम योग्यता होनी चाहिए और कम से कम 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, उसे शिक्षित सिलेबस और 29 आवर्स ड्यूरेशन कोर्स का पालन करना होगा, जिसमें 21 आवर्स प्रैक्टिकल और 8 आवर्स थियोरी होगा। फोर्थ, मान्यता मिले हुए केंद्र को मान्यता सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगी, जिसे बाद में अपडेट किया जा सकता है। फिफ्थ, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और लाइट व्हीकल्स के परीक्षण केंद्र को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 1 एकड़ लैंड की आवश्यकता होगी। सिक्स्थ, हैवी व्हीकल्स के परीक्षण केंद्र को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 2 एकड़ लैंड की आवश्यकता होगी। ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे प्राप्त किया जाए? फर्स्ट, अब आप आरटीओ में फिजिकल टेस्ट के बजाय ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी अपीयर हो सकते हैं। सेकेंड, ऑडिट के पर्पज से इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। थर्ड, रोड ट्रांसपोर्ट में अच्छे ड्राइवरों की कमी के कारण इन नियमों को लागू कर दिया गया था, क्योंकि ड्राइविंग ज्ञान की कमी के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी। फोर्थ, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के प्रक्रिया की कमियों को और कम करने के लिए ऑनलाइन की सुविधा दी गई है। फिफ्थ, ऑनलाइन टेस्ट फिजिकल टेस्ट की तुलना में अधिक कुशल होने की उम्मीद है। सिक्स, प्रक्रिया डिजिटाइजेशन होने के कारण ट्रांसपेरेंट और कुशल होने की उम्मीद है। 7, परीक्षा के बाद जब केंद्र प्रमाण पत्रिका जारी कर देता है तो उससे संबंधित मोटर व्हीकल लाइसेंस उन अधिकारी तक पहुंचा दिया जाएगा। ये नए नियम महामारी के कारण लागू कर दिए गए हैं। नए नियमों के कारण भारत भर में कोविड-19 प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक इत्यादि जैसे डॉक्यूमेंट जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2021 को खत्म हो गई होगी या 30 जून 2021 को खत्म होने वाली होगी, वो 30 जून 2021 को एक ऑटोमेटिक एक्सपांशन हो जाएगी। एलएमवी लर्निंग के लिए ये ड्यूरेशन कितना होता है? एलएमवी लर्नर्स के लिए ये ड्यूरेशन होता है 29 आवर्स का। इस लर्निंग को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। उनको 21 आवर्स का प्रैक्टिकल होता है और 8 आवर्स का थ्योरी किया जाता है। जिस दिन से ये कोर्स शुरू होता है उससे वो 4 हफ्तों में पूरा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। एचएमवी लर्नर्स के लिए ये ड्यूरेशन कितना लंबा होता है? मध्यम और भारी व्हीकल्स के लिए ये ट्रेनिंग होता है 38 आवर्स का। इसे भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। थ्योरी में इनको ये सिखाया जाता है कि सड़कों पर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और जिस दिन से ये कोर्स शुरू होता है उस दिन से 6 हफ्तों में ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।